मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ना। आज मैं आप सबको अनुवाद के अंतर्गत लट लकार के अनुवाद समझाने जा रही हूँ। मैं आपको लट लकार के अनुवाद समझाने के लिए पहले अनुवाद की कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगी कि आप लट लकार का अनुवाद कैसे आसानी से समझ जाएं और कैसे आप अनुवाद कर सकें। उसके लिए जो कुछ नियम है उनको मैं आपको समझाऊंगी, जिससे कि आप आसानी से लट लकार के अनुवाद कर सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले अनुवाद के लिए समझना क्या जरूरी है। पुरुष, प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, ये एक ही होता है, ठीक है। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते। सह एक वचन का है, वाह। तो द्विवचन में यानी वे दोनों, बहुवचन में ते का प्रयोग होता है, वे सब। फिर सा, ते, ता, ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। सा मतलब एक वचन, एक स्त्री, और ते यानी वे दो स्त्रियां, और ता वे सब स्त्रियां। मध्यम पुरुष में तुम का प्रयोग होता है, तुम। युवाम यानी तुम दोनों, यूयम तुम सब, यम का मतलब होता है तुम सब। एक वचन में आप तुम का प्रयोग करेंगे जब लट लकार का प्रयोग करेंगे, और द्विवचन में आप युवाम का प्रयोग करेंगे जब मध्यम पुरुष में, मतलब मध्यम पुरुष का जब लकार चलाएंगे तब। बहुवचन में यूयम। उत्तम पुरुष में आप उत्तम पुरुष की ही लकार लेंगे, आप अहम का प्रयोग करेंगे, और द्विवचन में आवाम को और व्यायाम का बहुवचन में प्रयोग करेंगे। हम इसके लिए आपको पहले इसके कुछ प्रत्यय समझाएंगे, जिससे कि आपको समझना आसान हो जाए। लट लकार के साथ प्रत्यय भी पृथक पृथक लगाया जाए। जैसे होता है जब आप अनुवाद करते हो तो आप क्या करते हो, प्रत्यय भी पृथक पृथक लगाए जाते हैं जो काल के द्योतक बनते हैं। यानी कि जैसे लट लकार के प्रत्यय आप जो है हर लकार में अलग अलग, जैसे लट लकार, लोट लकार, विदलिंग, इस सब में आप अलग अलग प्रत्यय लगाएंगे, तो सबके प्रत्यय अलग अलग होते हैं। लेकिन आपने यदि इन प्रत्ययों को याद कर लिया तो आपको लकार याद करने में, यानी धातु रूप, जैसे लट लकार की है धातु रूप, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर भी देखिए, पुरुष एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। आप प्रथम पुरुष में क्या याद कर लीजिए, ती, तह, अंति। मध्यम पुरुष में क्या याद करेंगे, सी, था, था, यहाँ विसर्ग वाला था, ये याद रखना। उत्तम पुरुष मी, वह, माँ। अब आपको इनको कैसे लगाया जाता है और कितनी आसानी से आप इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। अब आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए ये ती है, और यहाँ पर साह के साथ क्या लगा, गच्छति। अब गम धातु क्रिया के सभी 9 प्रकार के रूप देखिए। प्रयोग करते समय गम धातु को गच्छ आदेश हो जाता है। इसको क्या आदेश हो जाता है जब इसका प्रयोग करते हैं, गच्छ। सा गच्छति यानी वह जाता है। हमने आपको बताया था प्रथम पुरुष में सह और सा गच्छति, स्त्रीलिंग में सा एक वचन में, और सह होता है पुल्लिंग में। और प्रथम पुरुष का एक वचन में यहाँ पर लट लकार का क्या हमने प्रत्यय होता है, ती। यहाँ देखा गच्छ के साथ क्या हो गया, ती लग गया, गच्छति। सा गच्छति, सा गच्छति, वो जाता है, वो जाती है। तो गच्छता, ये गच्छता, ये ता है। सहा, सहा तो ते बताया, और सा ते ता बताया मैंने। पुल्लिंग में है तो गच्छता, आपने देखा गच्छ आदेश के साथ ये ता लग गया, तो क्या हो गया, गच्छता, वे दोनों जाते हैं। ते गच्छता यानी सा तेता, ये स्त्रीलिंग का ते, द्विवचन है, वे दोनों स्त्रियां जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर ता स्त्रीलिंग में भी आपने लगा दिया। अब ती तह अंत सी था। अब आप यहाँ देखिए, ते गच्छता, फिर तीसरा है ते गच्छन्ति। यहाँ पर क्या है, ते गच्छन्ति, अंति है ना ऊपर, वे सब जाते हैं। ता, ताह ये स्त्री के लिए प्रयोग हुआ है। सा ते ताह बहुवचन में, ताह गच्छन्ति, वे सब स्त्रियां जाती हैं। तुम गच्छस, वहाँ सी है ना, सी, तुम गच्छस, आपने गच्छ में सी लगा दिया, गच्छस हो गया। अब हम आपको ऐसे दिखाते भी जाएं जिससे आपको अच्छे से, मध्यम पुरुष में देखो सी लगा हुआ है, और यहाँ पर आपने क्या फिर लगाया, तुम के साथ गच्छस लगा दिया, क्योंकि तुम मध्यम पुरुष एक वचन का सर्वनाम शब्द है। तुम जाते हो, युवाम गच्छता, यहाँ पांचवा देखिए आप, युवाम गच्छता, तुम दोनों जाती हो। आपने देखा गच्छता, द्विवचन में मध्यम पुरुष में क्या लगा था,
ठीक है, तुम दोनों के साथ युवाम के साथ गच्छता हो गया। अब आप देखिए यूयम गच्छत, छठा देखिए आप, यूयम गच्छत, तुम सब जाते हो। यहाँ पर देखिए सी था, तुम के साथ क्या लगा, गच्छसी, और यहाँ पठसी हो जाता, ये पठ था तो पठस हो जाता, पठ था पठत हो जाता, यूं के साथ पठत, सी था, अब मी वह माँ। अब यहाँ देखिए अहम गच्छामि, यहाँ पर मी लग गया, अहम है मैं जाता हूँ, आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं, आवाम गच्छावः, वह मी वह मह लिखा है ना, वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ सी था, ये दो था सी मी वह और मह लग गया, कौन सा लग गया आपने देखा, ऊपर देखिए ये लगा ना, मी वह मह, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे तीता, और ये अभी आपने सह देखा, सह तोते सा तेता त्वम युवाम युयम अहम आवम, किस तरह से ये लट लकार जब प्रथम पुरुष में चल रही है तो सहतोते सातेता का प्रयोग हुआ, जब आपने देखा मध्यम पुरुष में चल रही गच्छस गच्छता था तो तम युवाम युवम का प्रयोग हुआ, और जब उत्तम पुरुष में था तो आप 7वां 8वां 9वां वाक्य देखिए अहम आवाम। फिर आपने ये देखा, ये देखिए यहाँ देखिए कैसे सहतोते, आप देख रहे हैं प्रथम पुरुष में अन्य पुरुष सातेता है, मध्यम पुरुष में तम युवाम युवम है, उत्तम पुरुष में अहम आवाम है, आवाम, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ आपको ये समझाई है। अब हम आपको कुछ और वाक्य अनुवाद के, आपको संस्कृत के अनुवाद के समझाते हैं। लट लकार वर्तमान काल के लिए लट लकार प्रयोग होता है, प्रेजेंट टेंस के लिए प्रथम पुरुष अन्य पुरुष। संस्कृत में अनुवाद, वह रसोइया भोजन बनाता है, सह पाँच का है, निरत पाँच का अर्थ होता है रसोइया, भोजनम पचती, आप देखना पच धातु में क्या लग गया, ती लग गया, ती ता अंति। राम अपने घर जाता है, राम एक है इसलिए क्या हुआ, प्रथम पुरुष का एक वचन लगा, रामा निज गृहे गच्छति, गच्छ धातु से ती लग गया। वे दोनों स्नान करते हैं, अब दो हैं, ती तह अंति, वे दोनों स्नान करते हैं, तो स्नानम, यहाँ पर ये वे दोनों नहीं, वे सब स्नान करते हैं, यहाँ पर ये दोनों, वे दोनों के लिए तो का प्रयोग होता है, लेकिन कुर्वंती शब्द का प्रयोग नहीं होगा, करोति कुर्तः कुर्वंती, यहाँ पर ये जो है ये गलत है, ठीक है ना, यहाँ पर कुर्ता शब्द का प्रयोग हुआ, तो स्नानम कुरुतः, ठीक है, तो स्नानम कुरुतः, वे दोनों स्नान करते, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कुरुतः, ये विसर्ग लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, कई बार मिस प्रिंटिंग से गलत भी हो जाता है, ठीक है। वे सभी वाटिका में फूल सूंघते हैं, वे सभी वाटिका में फूल सूंघते हैं, ते सर्वे, आपने वे सभी के लिए क्या हो, ते सर्वे वाटिकायाम पुष्पाणि जिघ्रन्ति, अंत लग गया, बहुत सारे हैं, वे सभी यानी बहुत सारे हैं, तो प्रथम पुरुष का बहुवचन का ये सर्वनाम भी प्रयोग हुआ ते, और यहाँ पर आपने प्रत्यय में देखा था ती ता अंति जिघ्रन्ति, पक्षी चहचहाते हैं, खगाह कूजन्ति, आपने देखा यहाँ अंति लग गया, बहुवचन हो गया, खगाह बहुत सारे पक्षी, चहचहाते हैं लगा ना, बिंदु लगा, हैं बहुत सारे चहचहाते, कूजन्ति। अब आपको लट लकार वर्तमान काल का मध्यम पुरुष आपको समझाएंगे, मध्यम पुरुष कैसे समझाएंगे, आप देखिए, तुम प्रतिदिन खेल के मैदान में खेलते हो, मध्यम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष का है ना, मैंने वहां दिया तुम युवाम यूयम, तुम एक बजाय, तुम एक के लिए, तुम प्रतिदिनम क्रीड़ा क्षेत्र क्रीडसि, सी ये दो सी था होता है गच्छता, दो के लिए, तुम दोनों नदी किनारे जाते हो, युवाम यानी तुम दोनों नदी किनारे जाते हो, गच्छता, गच्छ धातु में मध्यम पुरुष का द्विवचन लग गया, सी था बीच वाले में था में विसर्ग लगा है, तो युवाम के साथ गच्छता हो गया। तुम सब प्रतिदिन नियम से समाचार पत्र पढ़ते हो, तुम सब यानी यूयम, तो क्या हो, यूयम के साथ क्या लगेगा, मध्यम पुरुष का बहुवचन लगेगा, तो हो गया यूयम प्रतिदिनम नियमेन समाचार पत्रम पठत, आपने देखा पठत, ये देखो सी था, ऐसे आप जो है दूसरे भी आप जैसे पठासी पठथा पठत बना सकते थे, देखा है ना पठत बना हुआ है, तो आप यदि सी था याद कर लेंगे तो आप बाकी भी धातु रूप बना लेंगे।
अब देखो, तुम सब सायंकाल बगीचे में गेंद खेलते हो। तुम सब सायंकाल बगीचे में गेंद खेलते हो, तो इसका क्या होगा? यूयम, तुम सब, सारे। तो अब बहुवचन का प्रयोग होगा। सायंकाले उद्याने कंदुकेन क्रीडथ, यहाँ था का प्रयोग है ना, क्रीडथ, सी था क्रीडथ, ये बहुवचन का है। क्या तुम प्रतिदिन मंदिर में जाते हो? किम तुम प्रतिदिनम मंदिरम गच्छत। तुम यहाँ पर क्या तुम प्रतिदिन मंदिर में जाते हो। यहाँ पर किम तुम प्रतिदिनम मंदिरम गच्छत, यहाँ पर तुम के साथ क्या होगा? ये भी गलत है। यहाँ पर होगा ये सी गच्छसी, ठीक है ना, ये एक ही मात्रा है। तो मैं फिर के लिख के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर गच्छत तो बहुवचन में तुम सब के लिए होता, तुम सब प्रतिदिन मंदिर में जाते हो, तब गच्छत का प्रयोग होता। यहाँ पर क्योंकि तुम का प्रयोग हुआ है इसलिए गच्छत गलत है। आपको मैं फिर से अच्छे से लिख के दिखाती हूँ। गच्छस, आप यहाँ पर क्या लिखोगे? गच्छस। किम तुम प्रतिदिनम मंदिरम गच्छसी, ठीक है, सी तुम के साथ सी, गच्छसी, पठसी, ठीक है। तुम प्रतिदिनम मंदिरम गच्छसी। अब ये तुम सब प्रतिदिन मंदिर जाते हो तब गच्छत होता, ठीक है, गच्छस, गच्छता, गच्छत। चूंकि यहाँ पर तुम का प्रयोग हुआ, तुम, युआम, यूयम का प्रयोग होता तब गच्छत सही था, ये क्रिया सही थी। लेकिन चूंकि यहाँ तुम का प्रयोग हुआ है इसलिए क्या सही होगा? गच्छसी। यहाँ भी मिस प्रिंटिंग हुई है, मिस प्रिंटिंग हो गई है। अब लट लकार, जो मैंने अभी लिख कर दिखाया वही आप लिखिएगा। लट लकार वर्तमान काल उत्तम पुरुष, मैं आपके स्वागत के लिए बैठा हूँ, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? अहम भवतः स्वागतार्थम तिष्ठामि, है ना, तिष्ठामि। आपने देखा यहाँ पर मैं बैठा हूँ, तिष्ठामि, आपने यहाँ पे हमने दिखाया था, देखो, मी वह माँ, आप उत्तम पुरुष देखिए, मी, तो तिष्ठामि, पठामि, वह महा। ये जो था वाला मैं बता रही थी आपको, फिर से यहाँ से भी समझा दूँ। ये जो था वाला समझा रही थी, ये आपने देखा, ये बहुवचन था, और ये सी हमने बताया ना गच्छसी होगा। क्यों? क्योंकि तुम के साथ गच्छसी ही होगा। आपने यहाँ देखा तुम, ये देखो तुम है ना मध्यम पुरुष का, तुम के साथ सी, युआम के साथ था, युआम के साथ था, तो सी था, मी वह माँ, मी वह माँ। अब आपको मैं उत्तम पुरुष का समझा रही थी ना, अहम भवता स्वागतार्थम तिष्ठामि, ये तिष्ठामि। हम दोनों निर्धनों को भोजन देते हैं, दो हैं। अब यहाँ पर देखो, आवाम निर्धनेभ्या भोजनम यच्छावा, मी वह मह है, तो ये हो गया अयच्छावा। आवाम द्विवचन है मध्यम पुरुष का, तो यच्छावा भी द्विवचन है। हम सब भारतवासी हैं, वयम भारतवासिनः स्मः, ठीक है। यहाँ पर भी मह है, देखो, हम दोनों स्नेहपूर्वक खेलते हैं, आवाम स्नेहेन क्रीडावः, यहाँ है हम दोनों स्नेहपूर्वक खेलते हैं, आवाम यानी हम दोनों, यहाँ द्विवचन है तो द्विवचन के साथ क्रिया भी द्विवचन के लगी, क्रीडावः। मैं बचपन से इसी नगर में रहता हूँ, अहम बाल्यकालात् अस्मिन् नगरे वसामि, देखो है ना, अहम के साथ वसामि लगा। अहम उत्तम पुरुष एक वचन का सर्वनाम था, ये उत्तम पुरुष एक वचन का की क्रिया बनी। अब आपने देखा वसामि, क्रीडावः, स्माच्छावः, तिष्ठामि। आप देख रहे हैं क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने आपको बताया है कि आप देख रहे हैं मी वह मह, यानी आपने पट धातु में मिलेगा पठामी होगा, वह लगा दिया पट धातु में पठावा हो गया, ठीक है, और मह लगा दिया पठामा हो गया गच्छत में, ठीक है। ऐसे ही आपने गच्छत में देखा गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा। इसलिए आप एक तो ये इसके प्रत्यय याद कर लें, ती ता अंत, इन्हीं को सारी धातु में लगा दें, और मध्यम पुरुष में सी था याद कर लें,
मीम वह मह याद कर ले। आपने देखा यहाँ पर किस तरह से गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छस गच्छता गच्छत गच्छाम गच्छाओ गच्छाओं बना। फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से पचती है गच्छति है, ती लग गया ना, पच धातु में गच्छ धातु में लग गया, गम का गच्छ आदेश हो जाता ना, करोति, वे दोनों स्नान करते हैं। यहाँ पर गलत था तो मैंने आपको बता दिया था, सही कुर्ता लिखना था। और सूंघते में जिघ्रंती हो गया, पक्षी चहचाते में कूजंती अंति हो गया, ठीक है ना, खेलते हुए क्रीडा से हो गया। ये देखो तुम दोनों युवाओं के लिए गच्छता हो गया था, तुम दोनों। फिर तुम सब के लिए पढ़ते हो, तुम तो यहाँ पठत हो गया, था लग गया, ठीक है। तुम सब खेलते हो, क्रीडत हो गया था, कि तुम प्रतिदिन स्कूल जाते या प्रतिदिन मंदिर जाते हो, तो यहाँ पर गलत था। तो हमने आपको ये वाला सही करके बताया था कि ये गलत है, और हमने आपको गच्छसी लिख के बताया था, ठीक है। और इसके बाद है मैं आपके साथ बैठा हूँ, देखो तिष्ठामि हो गया, देते गया छावा हो गया, स्मह महा लग गया, क्रीडावा, आप देखिए वसामी। इस तरह से मैंने आपको लट लकार का समझा दिया कि किस तरह से आप ये प्रत्यय याद कर लिए, और इन्हीं को आप लगाना सीख लीजिए हर धातु में। तो आपको आसानी से ज़्यादा धातु रूप याद नहीं करने पड़ेंगे, और आसानी से आप फटाफट बना लेंगे, तो आपको सरल हो जाएगा। और ये जरूर याद कर लीजिएगा, सहतोते सातेता त्वम युवाम युयम अहम अवम वयम, ठीक है। फिर आप अनुवाद आसानी से कर सकेंगे।